अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट केमिस्ट्री की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मोल मास कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने मोल मास कैलकुलेशन में हमारे पास मास गिवन था तो हमने उससे मोल निकाले थे। अभी जो क्वेश्चन होंगे उनमें मोल गिवन होगा और उससे हमने मास निकालना है। तो इसका तरीक़ाकार जो पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे वही फार्मूला लगेगा, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बुक है, इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट ए है, जिसमें मैथ्स हमने मालूम करना है, मोल हमें गिवन है और इसका ये दूसरा पार्ट है 15 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने करना है। बाकी ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखते हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक MCQs है जो इससे मुताल्लिक़ है, वो MCQs ये तीसरा, इसको हम सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह जी। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो बुक के अंदर हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 7.75 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जो है वो 15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले में नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन है, जो जी गिवन ये चीज़ है, और हमसे मास पूछा है, ये चीज़ पूछी है। तो हमें ये चीज़ और ये दोनों चाहिए। तो पहले जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो गिवन है, तो गिवन के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं कि गिवन क्या है जी। गिवन हेडिंग लगा लें, नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है वो है 7.75 मोल्स। दूसरे नंबर पे जो चीज़ चाहिए हमें वो है जी, तो हेडिंग में आप लिखेंगे फाइंड, हमने मास करना है, मास फाइंड करना है। मोल हमें गिवन है, मास फाइंड करना है और मोलर मास हमने लिखना है। मोलर मास हम किसका लिखेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ हमें गिवन है, जो सब्सटेंस गिवन है, उसका हमने मोलर मास लिखना है। तो मोलर मास जो है वो हम लिख लेते हैं, मोलर मास Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास लिखते हैं। इस 2 को आप पहले लिख लें और इसको मल्टीप्लाई करें एल्युमिनियम के मास के साथ, 27 है, प्लस इस 3 को पहले लिखें और मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन के मास के साथ। तो ऑक्सीजन का मास है जी 16। तो अब आप इस सब को इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा। तो मोलर मास मैंने ये लिख लिया है 102 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास जो है ये वाला, ये हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ़ मोल्स ये ऊपर है। अब आप नंबर ऑफ़ मोल की जगह नंबर ऑफ़ मोल लिख लें 7.75 मोल। ठीक है, मोल को शॉर्ट फॉर्म में MOL भी लिखते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लिया। और मास जो है, मास की जगह आपने ऐसे ही लिखना है मास को, जैसे ये लिखा हुआ है, मास इन ग्राम, और मोलर मास की जगह 102 ग्राम पर मोल, ऐसे हमने लिख लिया। अब ये हमें चूँकि मास चाहिए तो इसको हमने वहाँ लेके जाना है, तो यहाँ से ख़त्म करना है। तो जो चीज़ इज़ इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड हो रही हो, अगर हम उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है। तो इसको हम अगर वहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.75 मोल मल्टीप्लाई 102 ग्राम पर मोल, और ये बराबर है मास के। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म को, कि जब यहाँ ये डिवाइड हो रहा था तो हम उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो अब यहाँ पे ये मोल है, ये पर मोल है, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लूँ, मास को इधर लिख लेता हूँ सीधा करके, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 790.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है, इसमें हमने 15 मोल्स हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने मास मालूम करना है। उसी तरह जो चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स
गिवन है नंबर ऑफ़ मोल्स 15 मोल्स हैं। मैस हमने फाइंड करना है, फाइंड की हेडिंग लगाएं, मैस फाइंड करना है। और जैसे ये फार्मूला था पीछे हमने डिस्कस किया, उसी तरह से मोलर मैस हमें जो सब्सटेंस गिवन है उसका मोलर मैस हमने लिखना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? इसको हाइड्रोजन के नीचे जो सब्सक्रिप्ट है इसको पहले लिखें, मल्टीप्लाई करें हाइड्रोजन के मैस के साथ 1 है। नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो गया, प्लस लगाएं। नेक्स्ट एलिमेंट सल्फ़र है तो सल्फ़र का मैस होता है 32। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन है तो पहले प्लस लगाएं, फिर टोटल जो ऑक्सीजन है पहले उनको लिखें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन के मैस के साथ। तो ये आ जाएगा ये 98 ग्राम पर मोल आता है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 98 ग्राम पर मोल आता है। तो उसी तरह फार्मूला के अंदर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह नंबर ऑफ़ मोल्स लिखने हैं जो गिवन है वो हैं 15। और मोलर मैस की जगह ये जो मोलर मैस है इसकी ये जगह है, इस पे आपने 98 लिख देना है, 98 ग्राम। और इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। अब बिल्कुल उसी तरीके से ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मुझे मैस चाहिए, इसको मुझे यहाँ से हटाना है तो इसको मैं उधर लेके जाऊँगा तो इज इक्वल, तो उधर जब जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, देखें। तो अब यहाँ पे मोल ये पर मोल है, ये मोल से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस आपके पास आ जाएगा, मैस इज़ इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी 1470 ग्राम। यहाँ बुक के अंदर आप देखें, यहाँ पे ये इसने इसका आंसर दिया है 994 ग्राम। ये आंसर गलत है जी, ये सही आंसर नहीं है, नोट कर लेना है, ये मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये MCQs है जो इसी टॉपिक से मुतालिक है। व्हाट इज़ द मैस इन ग्राम 5 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ मोल दिए हैं तो मोल में हमने क्या करना है जी, 5 मोल्स ऑफ वाटर है तो हम इसको यहाँ पे 5 मोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 5 मोल्स ऑफ वाटर। तो हमें इसका मैस चाहिए, आप 5 मोल्स ऑफ वाटर है तो उसका मैस चाहिए। तो प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने पीछे किया, उसी तरीके से ये भी होगा। तो एकदम से कर लेते हैं। इसके अंदर 5 मोल्स ऑफ वाटर में हमें गिवन मोल्स हैं 5 मोल्स हैं, मैस हमें मालूम करना है। और मोलर मैस वाटर का 18 ग्राम पर मोल है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह ये फार्मूला और इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये देख लें मैंने सॉल्व कर लिया है, उस जगह वैल्यू मैंने लिख ली है तो ये मैस आ जाएगा जी 90 ग्राम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर मैस ऑफ 5 मोल्स, यानी इसमें मोल दिए हैं, एक एलिमेंट है उसके 5 मोल बताए हैं, एलिमेंट X है और ये उसका मैस भी दिया है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस फार्मूला में दो चीज़ें दी हुई हैं, मोल भी दिया हुआ है और मैस भी दिया हुआ है। आपने मोलर मैस मालूम करना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो दिए हैं वो मैंने लिख दिए हैं 5 मोल्स, और मैस जो है वो 60 ग्राम ये इसने दिया है मैस। और मोलर मैस X है, ये X एलिमेंट है, इसका मोलर मैस पता नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि आप इसी में जहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसकी जगह नंबर ऑफ़ मोल्स लिखते हैं और मैस की जगह हम लिख लेंगे जो मैस गिवन है 60 ग्राम, और मोलर मैस वाली जगह को ऐसे ही छोड़ते हैं। अब इसके अंदर हमें मोलर मैस चाहिए तो इसको ऐसा करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे, मोलर मैस को यहाँ ले जाएंगे और मोल को यहाँ ले आएंगे। तो ये हमने अरेंज कर दिया, 5 मोल को हम इसकी जगह ले आए और इसको उधर ले गए, तो इस तरह हमारे पास बन गया। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 12 ग्राम, और ये जब मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल। तो ये उसका मोलर मैस आ गया। अब 12 ग्राम जो है ये किसका मैस होता है, तो ये कार्बन का मैस होता है। तो उसने पूछा है कि आल्सो नेम द एलिमेंट, तो नेम ऑफ एलिमेंट जो है, नेम ऑफ एलिमेंट जो है वो है कार्बन। नेम ऑफ एलिमेंट इज़ कार्बन। तो ये ख़त्म हो गया मोल मैस कैलकुलेशन।